सत्य के साथ। डॉक्टर सुशील ओझा ये उस शख्स का नाम है जो आई सर्जन के तौर पर उत्तराखंड में एक संपत्ति के समान है। राज्य सरकार के अगर मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो सुशील ओझा को हम यहाँ की संपत्ति कह सकते हैं। सुशील ओझा ने जिस तरीके से आँखों के इलाज के लिए लगातार प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को परवाज़ चढ़ाने के लिए आई सर्जनों की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो 3 दिन उत्तराखंड में चलेगी। आखिर उनके मन में ये विचार क्यों आया और इससे क्या क्या फ़ायदा राज्य को हो रहा है, बात करते हैं डॉक्टर सुशील ओझा से। ओझा जी, आपने एक इनिशिएटिव लिया है आई सर्जन्स को इकट्ठा करने का, क्या सोच थी, क्या विचार? सर, ये 18वीं कॉन्फ्रेंस है हमारी उत्तराखंड स्टेट ऑप्थेल्मोलॉजिक सोसाइटी की। तो इसमें पूरे स्टेट के तो डॉक्टर्स होंगे ही, साथ में पूरे देश के जो रिनोन्ड आई स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ इकट्ठा होंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन भी करेंगे पहले दिन, और वो ऑपरेशन सारे लोग देख सकते हैं। और इसमें ख़ास बात ये होगी कि जैसा आपने देखा होगा 2D 3D 4D का ज़माना है, तो जो सर्जरी होगी वो 3D टेलीकास्ट होगी और इस तरीके से आपका होगा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के लेक्चर हॉल में कि आप 3D गॉगल्स पहन के जैसा डॉक्टर को दिखाई दे रहा है उसी तरीके का ऑडियंस को भी दिखाई देगा, ऑपरेशन अपने सामने होते हुए। डॉक्टर साहब, इसके अंदर कौन कौन महत्वपूर्ण हस्तियाँ शामिल हो रही मेडिकल क्षेत्र की? हमारे मेडिकल क्षेत्र में जो सबसे टॉप 10 आई सर्जन जिनका भी आपने लेंगे वो सारे लोग हमारे यहाँ उपस्थित होंगे। डॉक्टर जगत राम, डॉक्टर AK जैन, डॉक्टर सुरिंदर सिंह पांडव, ये PGI चंडीगढ़ की फैकल्टी है। एम्स दिल्ली से डॉक्टर नम्रता शर्मा, डॉक्टर जीवन सिंह टटियाल, और प्राइवेट प्रैक्टिस में जो फेमस नाम है डॉक्टर अमर अग्रवाल, डॉक्टर सचदेवा, डॉक्टर टिंकू बाली। इस तरीके से जितने भी नाम हो सकते हैं पूरे देश के, वो सारे भी हमारी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट के लिए एज अ गेस्ट फैकल्टी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो CMS दून मेडिकल कॉलेज हैं, रिजवी साहब, वो भी आई के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम रखते हैं और आप खुद एक बड़े मुकाम रखते हैं। तो डॉक्टरों से के सिलसिले में अगर हम बात की जाए कि इतना इनिशिएटिव कोई नहीं लेता जितना इनिशिएटिव आपने और डॉक्टर रिजवी ने आँखों के इलाज के लिए किया। कुछ नई मशीनें और कोई नए प्रोसेस आपने शुरू किए, कौन कौन सी प्रक्रियाएं शुरू की और उससे क्या लाभ हो रहा है? हमारे डॉक्टर यूसुफ रिजवी जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के साथ हमारे HOD भी हैं और साथ में इस समय MS का भी कार्यभार देख रहे हैं। तो हमने जो है यहाँ पे सबसे पहली स्पेशलिटी, एक रेटिना स्पेशलिटी जो है, लगभग जो है इस महीने के आखिर तक हम शुरू कर देंगे। उससे पर्दे की बीमारियों के लिए मरीजों को जो PGI चंडीगढ़, एम्स दिल्ली या फिर एम्स ऋषिकेश जाना पड़ता था, वो इलाज अब उनको यहीं मिलने लग जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो और फैसिलिटीज़ आपने यहाँ आई डिपार्टमेंट में उपलब्ध कराई हैं, उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, जिससे कि हम देख रहे थे कि एक महिला का ऑपरेशन आपने किया, बाहर उसका इलाज 1-1.5 लाख रुपया लग रहा था, लेकिन आपने निःशुल्क वो इलाज किया। तो ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं जो आप उपलब्ध करा रहे हैं? हमारे यहाँ जैसे कैटरेक्ट की, मोतियाबिंद की सर्जरी होती है, वो हम आयुष्मान कार्ड से फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और उसमें ख़ास बात ये है कि वो सर्जरी हम 2.2 मिलीमीटर, जिसको MICS कहते हैं, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, उसमें करते हैं। तो उससे जो है फोल्डेबल लेंस भी डल जा रहा है आयुष्मान से, और प्लस एक छोटा सा निशान बनता है और मरीज़ अगले दिन या 2 दिन बाद से ही अपने काम पे वापस लौट सकता है। तो इस तरीके से एक कैटरेक्ट जो मोस्ट कॉमन बीमारी होती है, अंधता के लिए कॉमन है, और एक आदमी को जब कोई बोलता है कैटरेक्ट हो गया तो बहुत टेंशन में आ जाता है कि अब ऑपरेशन होगा, 1 महीने तक चीरा लगेगा। तो अब हमारे यहाँ जो है सर्जरी जो है एडवांस तकनीक से और 2.2 मिलीमीटर इंसिजन से हम कर रहे हैं, तो मरीजों को बहुत ही वर्किंग डेज़ का लॉस भी बहुत कम से कम हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि बहुत से लोग अपनी आँखों में शहद डालते हैं, बहुत से लोग सुरमा डालते हैं। तो शहद आँख में डालने से, सुरमा आँख में डालने से इसके सकारात्मक और नकारात्मक क्या पहलू हैं? देखिए, बेसिकली जो हमारी एक लिविंग बॉडी है, ये सेल्स से बनी होती है। तो जो भी चीज़ आप खाते पीते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, हाइपरटोनिसिटी या हाइपोटोनिसिटी। मतलब या तो शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो खान पान में, और जो है नमक की भी मात्रा ज़्यादा ना हो। अगर किसी आप कह रहे हैं शहद आंखों में डालते हैं तो वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वो जो भी आंखों की सेल्स में पानी होगा उसको अपने अंदर खींच लेगा, तो बेसिकली सेल का डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो वो भी एक हार्मफुल होता है। और दूसरी चीज़, हमारे आँख में लगातार आंसू बनते हैं, आपने देखा होगा, कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं, और वो आँख के रास्ते से गले में जाते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल वाला कोई काजल लगा रहा है
तो उसमें जो है उस छेद के बंद होने का भी खतरा रहता है। तो बिना पार्टिकल वाला काजल लगाएं अगर लगाना ही है, और यदि अगर आंखों में लाली है, खुजली हो रही है, तो बिल्कुल सूरमा लगाना बंद कर दें उस एक हफ्ते के लिए। शहद एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे भी जो है हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं आंखों में। अगर साइंटिफिकली अगर मुझसे पूछेंगे तो इट कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द आइज। अंत में मैं जानना चाहूँगा, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस जो है, दून मेडिकल कॉलेज नया कॉलेज है, 6 साल हुए हैं इसको खुले हुए, लेकिन हमने इतने कम समय में अपने नेत्र रोग विभाग में पीजी पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिया है, और हमारे एमबीबीएस डॉक्टर भी लगभग 2 बैच पास होकर सोसाइटी में सर्विस कर रहे हैं। और इसमें जो है दून मेडिकल कॉलेज में, चूँकि गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी बहुत लेट से आती है, ऐसा पहले होता था, इस समय ये एक कॉन्फ्रेंस होने से एक अपडेटेड नॉलेज, एक अपडेटेड सर्जिकल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट के डॉक्टरों को भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, और इसीलिए जो है इसका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थे डॉक्टर सुशील ओझा। तो ये बात जाहिर है कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जब से स्वास्थ्य विभाग की तरफ फोकस किया है, तो देखा जा रहा है दून गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगातार सुविधाएं बढ़ रही हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो सुविधाएं लाखों में, हज़ारों में ली जाती थी, लेकिन ये सरकारी हॉस्पिटल होने की वजह से दून मेडिकल कॉलेज में ये सुविधाएं बहुत कम शुल्क, यानी कि फ्री बराबर दरों पे उपलब्ध हो रही हैं, जिसका लाभ सीधे उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां प्रदेश सरकार और दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की इच्छा शक्ति एक साथ मिल गई, तो जाहिर बात है उत्तराखंड की आवाम को बेहतर इलाज मिलेगा। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ